हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवे के ऑफिशियल वीडियो चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर के 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपका कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लॉन्च किया अभी, जिसका नाम है हिम डाटा पोर्टल यहाँ पे। और इनका आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पे इस मुख्यमंत्री साहब जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। तो ये जीता है आपका हरियाणा ने इसमें जीत हासिल की है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका इनका विनर्स का यहाँ पे इमेज भी आपका लगा दिया है मैंने। यहाँ पे देख लीजिए, चैंपियंस कह सकते हैं, हरियाणा ने जीता है यहाँ पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया? निर्यातक यानी यहाँ पे हम एक्सपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। एक्सपोर्ट सब थर्ड नंबर पे कौन है इस समय? तो थर्ड नंबर पे जो है आपका नीदरलैंड जो थर्ड नंबर पे पहुंच गया है। अभी पहले नंबर पे यहाँ पे यूएसए है, दूसरे पे यूएई है, तीसरे पे आपका नीदरलैंड यहाँ पे दिख रहा हो, ग्राफ में आप देख सकते हैं ध्यानपूर्वक। फिर चाइना है चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे आपका बांग्लादेश है, फिर सिंगापुर आपका आता है, फिर ब्राजील है, फिर यूके है। इस तरीके से आपको यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में आसियान पर्यटक फोरम 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो 2024 की मेजबानी करने वाला है आपका लाओस यहाँ पे मेजबानी करने वाला है इसका 2024 के आसियान पर्यटक फोरम का। यहाँ पे लाओस का मैप देख सकते हैं कि कहाँ पे लाओस पड़ता है आपका लाओस। चलिए नेक्स्ट आप सभी का, हाल ही में किस देश के द्वारा चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो वो चाइना इसकी मेजबानी करने वाला है, चीन करने वाला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो यहाँ पे बांग्लादेश के साथ ये शुरू किया गया, भारत की है आपका, ठीक है। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम है ये, याद रखना। नेक्स्ट आप सभी का कि हाल ही में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है, ठीक है। मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम या फिर असम। तो ये जो आपका मिला है ये आपका मिजोरम में देखी गई है, ठीक है। इस प्रजाति की नई ये उड़ने वाली छिपकली, यहाँ पे आप इसका फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे न्यू स्पीसीज ऑफ फ्लाइंग लेजर्ड फाउंडेड इन मिजोरम, ठीक है, मिजोरम में पाई गई है, इसका फिगर है, ठीक है, याद रखना है, ये उड़ने वाली छिपकली है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। अगला है, हाल ही में किस देश की संसद में प्रधानमंत्री फाथी को निष्कासित किया? चेकोस्लोवाकिया, रूस, लीबिया या फिर फ्रांस। तो यहाँ पे इसका सही जवाब आपका लीबिया हो जाएगा, लीबिया इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी का कि हाल ही में कौन एशिया, ठीक है, पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो अभी इसकी मेजबानी हो चुकी है ऑलरेडी, अगर हम बात करें यहाँ पे। तो ऑप्शन लिखा है पाकिस्तान, नेपाल, जर्मनी या भारत। तो इसने भारत ने इसकी मेजबानी की है, याद रखिए किसने किया? भारत ने इसकी मेजबानी की। तो परीक्षा के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 2023 की मेजबानी हुई है, 18 से 19 मई में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। न्यू दिल्ली में यह यहाँ पे होता है, होटल पुलामन में किया गया है, पुलामन में, और ये न्यू दिल्ली में पड़ता है आपका, याद रखिएगा। इसकी मेजबानी ऑलरेडी हो चुकी है, मई में हुई है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है, भारत ने किया, इस वजह से याद रखना। एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन था ये 2023 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप सभी का, हाल ही में आरबीआई ने कितनी एनबीसी का लाइसेंस रद्द कर दिया? एनबीसी का लाइसेंस अभी रद्द किया गया, आरबीआई के द्वारा रद्द किया गया, मई में ही रद्द किया गया है ये आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सात एनबीसी का यहाँ पे लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया? गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका सही जवाब आपका उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा के यहाँ मुख्यमंत्री ने ये काम किया है। नेक्स्ट आप सभी का, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल प्रारंभ की? साहस ये बहुत चर्चा का विषय रहा है अभी, ठीक है, यहाँ पे साहस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये साहस जो आपका है ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। तो इस ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया किसने? तेलंगाना ने, जिसका ये है महिलाओं के लिए
कार्यस्थली की सुरक्षा बनाने के लिए है, यहाँ पे याद रखिएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देख लीजिएगा इमेज यहाँ पे। ठीक है, इनके लिए शुरू किया गया है ये आपका साहस पहल। ठीक है, साहस पहल, साहस नाम है इसका, एक तरीके की शुरुआत की गई है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन है कनाडा, नागासाकी, हिरोशिमा या फिर बुल्गारिया। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हिरोशिमा, हिरोशिमा में किया, कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर भी यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे आपके प्रधानमंत्री साहब खड़े हैं हमारे। ठीक है, इन्होंने ही यहाँ पे हिरोशिमा में गांधी जी के प्रतिमा का अनावरण किया है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन सा है? दुबई, इराक, कुवैत या फिर कतर? सर्वाधिक इंटरनेट स्पीड कहाँ पे है? वो कतर में है। ठीक है, कतर सबसे अधिक इंटरनेट स्पीड वाला देश है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सीएम सीखो और कमाओ योजना की मंजूरी दी? ठीक है, सीएम सीखो और कमाओ योजना की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पंजाब? तो इसका सही जवाब आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सीएम सीखो और कमाओ योजना आई है एक। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आपका 21 मई। ठीक है, 21 मई को मनाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, इंटरनेशनल आपका चाय दिवस मनाया गया है। ठीक है, यह आपका 21 मई को मनाया गया है। देखिए यहाँ पे 21 मई को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच शुरू हुई? दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से कानपुर, दिल्ली से देहरादून या फिर दिल्ली से वाराणसी? तो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत, ठीक है, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, तो परीक्षा के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। ठीक है, ये शुरू हुई दिल्ली से देहरादून। ठीक है, दिल्ली से कहाँ चलेगी? दिल्ली से देहरादून चलेगी। ये पहली, फर्स्ट है, याद रखना, फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस है ये। नेक्स्ट आप सभी का, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए कितने राज्यों एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? कितने राज्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये पूछा जा रहा है। किसके लिए? डिजिटल फसल सर्वेक्षण। ठीक है, डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए कितने राज्यों एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें किया है कितने? 6 राज्यों ने, याद रखिएगा, 6 राज्यों ने इस पे हस्ताक्षर कर दिया है। नेक्स्ट है, कौन एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये आपका भारत हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी हमने थोड़ी देर और पहले और चर्चा की थी इसके प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आजकल डेज वाले पूछे जा रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न आपका। कह रहा है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 21 मई, 20 मई, 15 मई या फिर 17 मई? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है 17 मई, याद रखिएगा 17 मई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 हुआ? ठीक है, समुद्र शक्ति की बात हो रही है। समुद्र शक्ति अभ्यास जो हुआ है वो कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है ये समुद्र शक्ति, जिसका नाम है इजराइल, पाकिस्तान, ठीक है, रूस या फिर इंडोनेशिया? तो ये अभी आप बात करें यहाँ पे इंडोनेशिया, द्विपक्षीय आपका अभ्यास है समुद्र शक्ति। ठीक है, नौसेनाओं ने किया है ये। किसकी नौसेना ने? भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में हुई है ये। आप यहाँ पे आयोजन देख सकते हैं, मैंने आपको लगा दिया पूरे डिटेल में यहाँ पे। ठीक है, 14 से 19 मई यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस तरह यहाँ पे कंडक्ट हुई आपकी। भाग लेने वाले देश अगर भारत और इंडोनेशिया, इसमें नौसेनाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, और भारत के प्रतिभागी अगर हम देखें यहाँ पे INS का, ठीक है, कवारती और इंडोनियन समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर इसमें शामिल हुए। उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालियता, संयुक्तता और आपसी सहयोग की बढ़ावा देना वगैरह यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, INS करावती की अगर हम प्रोजेक्ट 28 के तहत निर्मित भारतीय नौसेना का एक एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट है ये, अगर याद रखें तो यही आपका यहाँ पे, ये आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, यही INS करावती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका सीधा सा मतलब है समुद्र शक्ति, अगर हम बात करें परीक्षा में पूछा जाए सभी से, तो ये इंडोनेशिया के साथ द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है, याद रखिएगा। इसका चौथा संस्करण था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, चौथा संस्करण था ये भी संस्करण वगैरह भी पूछ लिया जाता है, क्या था? 4th संस्करण था ये, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसने 2025 में पहला वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई? ठीक है, वाणिज्य
अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। 2025 की योजना बन रही है। नासा, इसरो, स्पेस एक्स या फिर स्पेस एजेंसी। तो ऐसा करने वाला कौन है? आपका स्पेस एक्स है, याद रखिएगा स्पेस एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज स्पिनर कौन बने हैं? तो यहाँ पे स्पिनर की बात, गेंदबाज स्पिनर कौन बने? तो वो बने हैं आपके, अगर हम बात करें, राशिद खान। ठीक है, राशिद खान बने हैं, पहले हैं ये T20 क्रिकेट में कि 550 विकेट इन्होंने लिया है T20 में। और ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, आप इनका फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे क्या, हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? 13 मई, 15 मई, 10 मई या फिर 20 मई? तो यहाँ पे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो आपका है वो मनाया गया आपका 13 मई को। ठीक है, याद रखिएगा 13 मई। नेक्स्ट आप सभी का, हाल ही में किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु, ठीक है, याद रखिएगा, नार्लिकर। ठीक है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, जयंत विष्णु नार्लिकर को यहाँ पे गोविंद स्वरूप, यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है। पुणे में इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। ये इनका इमेज है, आप ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट आप सभी का कि हाल ही में तीसरा सेमिकॉन इंडिया शो, सेमिकॉन इंडिया शो की बात हो रही है। सेमिकॉन इंडिया शो कहाँ लॉन्च किया गया? भोपाल, गांधीनगर, जयपुर या फिर दिल्ली? तो ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? ये हुआ है दिल्ली में। ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है IIT दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है 2023 में, 12 मई को इसका आयोजन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट आप सभी का, हाल ही में केविन सोहे और इंडिया कोविचूसा, ठीक है, कोविचूसा कान फिल्म फेस्टिवल में किसका प्रतिनिधित्व करेगी? नागालैंड, सिक्किम, आसाम या फिर यहाँ पे मणिपुर? तो इसका आपका नागालैंड हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कहाँ पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्ट अप फोरम की मेजबानी की? ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट अप फोरम की मेजबानी मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर भोपाल? तो इसका सही जवाब जो होगा आपका वो हो जाएगा नई दिल्ली में इसकी मेजबानी किया है भारत ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर पहली बार एक लुप्त प्राय सील देखी गई? तो वो इराक, ईरान, इजराइल या फिर अफगानिस्तान? तो ये वो सील है जो देखी गई है, लुप्त प्राय है, यानी ये अब नहीं मिलती है, लुप्त हो चुकी है। यह देखी गई है आपके इजराइल के तट पे। ठीक है, इजराइल के आपके समुद्री तट पे देखी गई है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह लुप्त हो चुकी है, याद रखना। लुप्त प्राय जीव है, मतलब इसका अब अस्तित्व नहीं है, लेकिन अभी ये देखी गई है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट आप सभी का, हाल ही में किसे सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया? तो संदीप सिंह, प्रवीण सूद, रणवीर सिंह या फिर रणवीर सिंह? तो नए डायरेक्टर जो बने हैं अभी वो प्रवीण सूद साहब बने हैं, याद रखना। ये है इनका, आप फिगर देख सकते हैं, ये सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त किए गए। कर्नाटक के पहले डीजीपी थे, ये पहले कर्नाटक के क्या थे? डीजीपी थे। अब ये इनको सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट आप सभी का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंपॉर्टेंट है, डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये आप सभी को याद रखिएगा 15 मई, 15 मई को आपका परिवार, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? सिक्किम में, असम में, मणिपुर पे या फिर मेघालय में? तो ये बनाया जा रहा है आपका कहाँ पे? असम में, असम में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोर्चा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया? कतर, बुल्गारिया, यमन या फिर अफगानिस्तान? तो ये जो नाम दिया गया है ये किसने दिया है? ये यमन ने दिया है, यमन ने ये नाम दिया है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप सभी का, कि किस राज्य की पुलिस से विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? तो यह एक विशेष अभियान चलाया गया है अभी, आप सभी याद रखिएगा, यहाँ पे उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड यहाँ पे पुलिस के द्वारा यह एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है, ठीक है, मर्यादा। यहाँ पे ऑपरेशन मर्यादा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस वगैरह भी खड़े हैं आपके। तो ये सारी चीजें चलाई जा रही है किसके द्वारा? ठीक है, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट आप सभी का, हाल ही में भारत ने किस देश में सीतवे बंदरगाह संचालन, सीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया? सीतवे बंदरगाह का संचालन जो आपका वो ऑप्शन लगा आपका श्रीलंका में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या फिर म्यांमार में? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार में अभी देश में सीतवे बंदरगाह का संचालन हुआ, सीतवे उसका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया? तो 9 साल का बैन लगा था वहां पे,
ठीक है, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या फिर सिक्किम। तो कोयला का खनन वहां पे नहीं हो सकता था, ये था आपका मेघालय में। ठीक है, 9 साल तक बैन लगा हुआ था, अभी उसको फिर से शुरू कर दिया गया है कि अब यहाँ पे कोयला खनन हो सकता है। नेक्स्ट आप सभी का हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड, ठीक है, बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि बच्चों वगैरह की जहां पे भी बात आती है वहां पे प्रश्न आप सभी से पूछे ही जाते हैं, और परीक्षा में ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं कि जहां बच्चों के द्वारा काम, बच्चों के लिए काम किया जाए, वृद्धों के लिए या फिर महिलाओं के लिए जहां पे काम होता है, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये बनाया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश काफी चर्चा का विषय रहता है, इस वजह से परीक्षा में ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा। ठीक है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है, वो कौन है? उत्तर प्रदेश से, यूपी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया? क्या इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो ये आपका हुआ है कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आप सभी का हाल ही में 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? अमेरिका, फ्रांस, जापान या फिर भारत। तो इसका सही जवाब आपका भारत हो जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपका। नेक्स्ट है, किस राज्य ने रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया? तो रोबोटिक, याद रखिए, रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तेलंगाना। तेलंगाना ने आपका लॉन्च किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप सभी का यहाँ पे कि किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की? जर्मनी, बुल्गारिया, अमेरिका या फिर रूस। तो इसकी मेजबानी किया है किसने? यहाँ पे जर्मनी ने, जर्मनी ने इसकी मेजबानी की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये बैठक आपकी हुई है कहां पे भैया? ये हुई है आपका गोवा में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गोवा में हुआ, भारत में हुआ, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया? बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HSBC बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। ये जुर्माना लगा है HSBC बैंक पे, याद रखिएगा, ये जुर्माना कितना है? 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया? ठीक है, इसका नाम क्या है? सक्षम नाम है इसका, फुल फॉर्म इसका होता है लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये लॉन्च किया है यहाँ पे, अगर बात करें यहाँ पे तो स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, फिर रक्षा मंत्रालय यहाँ पे। तो इसका जो देखिए ध्यान से, ये सक्षम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा के अकॉर्डिंग ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपका ये, और इसको अगर हम बात करें यहाँ पे तो मेडिकल एजुकेशन के लिए ज्यादातर इसका प्रयोग होने वाला है, और इसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च भी किया, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया, लॉन्च यहाँ पे लिखा भी है बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे ऑन 10 मई को इसको लॉन्च किया गया था, माने 10 मई को। ठीक है, 10 मई को ये लॉन्च हुआ था, आपका लॉन्च कर दिया गया ऑलरेडी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सक्षम, अगर आपसे अभी पूछे यहाँ पे कि सक्षम क्या है, तो एक तरीके का ये है, अगर हम बात की, एक सिस्टम है जिसके द्वारा लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पूरा फुल फॉर्म अगर देखा जाए, लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अब सक्षम का काम क्या रहेगा? ये नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अगर हेल्थ मैनेजमेंट कैसे, सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट की इसमें बात की जा रही है, उनके नॉलेज को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, इस वजह से यह प्रोग्राम आपका स्टार्ट किया गया। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा यहाँ पे। और डेवलप्ड बाय किसने इसने डेवलप किया? द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, न्यू दिल्ली ने इसको डेवलप किया है, ये भी पूछ सकता है आप सभी से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसके कुछ को रहने वाले हैं, और पब्लिक हेल्थ एंड क्लिनिकल क्राइसिस बाय सक्षम, यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। विशेष करके आपको 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है सक्षम में, कि भैया किसने लॉन्च किया है, ठीक है, किसने डेवलप किया और कब ये लॉन्च हुआ है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको, किसने लॉन्च किया? स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा। और डेवलप किसने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, न्यू दिल्ली ने, जिसको हम NIHFW कहते हैं, जो न्यू दिल्ली में आपका अवस्थित है। ठीक है, इसने इसको डेवलप किया है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो हेल्थ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट कैसे, उसके बारे में नॉलेज बताना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप सभी का, हाल ही में किसने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया? ठीक है, संस्थागत रैंकिंग ढांचा की बात हो रही है यहाँ पे।
केरल, कर्नाटक, ओडिशा या फिर पंजाब। तो ये शुरू किया है किसने आपका, इसने केरल ने ऐसा काम करना शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, परीक्षा में जरूर बनेगा यह प्रश्न। भारत, फ्रांस, अमेरिका या फिर पाकिस्तान। तो श्रीलंका में अगर हम बात करें तो वो है आपका भारत। ठीक है, भारत ने श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में नंबर 1 स्थान किया, यानी यहाँ पे भारत से ज्यादा वहां श्रीलंका ट्रेवल करने वाले लोग हैं, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में एशियन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। तो आसियान शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, कहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन है मलेशिया, दुबई, इंडोनेशिया, सिंगापुर। तो आसियान शिखर सम्मेलन जो आपका इस बार का हुआ है वो इंडोनेशिया ने इसका मेजबानी की है। ठीक है, आसियान में याद रखिएगा 10 मेंबर्स है टोटल, जैसे मैं आपको नाम यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 10 मेंबर्स कौन कौन से वो हैं आप देख लीजिए यहाँ पे। आपका एक सेकंड, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देख सकते हैं कौन कौन है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे लाओस है आपका, ठीक है, म्यांमार आपका हो जाता है, ठीक है, थाईलैंड है, ठीक है, कंबोडिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको अलग से यहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने यहाँ जो ये 10 के 10 नाम लिखे हैं, जैसे ब्रुनोई है आपका, कंबोडिया है, ठीक है, इंडोनेशिया आपका हो जाता है, लाओस है, मलेशिया आपका है, वियतनाम है, थाईलैंड है, ठीक है, सिंगापुर हो जाता है, फिलीपींस हो जाता है और म्यांमार हो जाता है। ये सारे के सारे आसियान के मेंबर हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडोनेशिया यहाँ पे दिख रहा है आपको, सिंगापुर है आपका, यहाँ पे मलेशिया दिख रहा है, ब्रुनोई दिख रहा है, फिलीपींस दिख रहा है, वियतनाम दिख रहा है। ये सारे के सारे कंट्रीज हैं, इसमें भारत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका अगर हम एशियान की बात करें इसमें भारत, ठीक है, भारत जो है वो पर्यवेक्षक राज्य है। ठीक है, पर्यवेक्षक, आप सभी से प्रश्न पूछ सकते हैं, पर्यवेक्षक देश है, याद रखना, पर्यवेक्षक देश है। तो याद रखिएगा, तो भारत में भी अगर बात करें भारत का, इस भारत से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत इसका पार्ट है कि नहीं, इसका मेंबर है कि नहीं है। तो भारत इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, मेंबर इसका नहीं है, याद रखना, भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन इसका पर्यवेक्षक देश है। ठीक है, पर्यवेक्षक देश के रूप में भारत के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, आप सभी का, हाल ही में किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान। तो तुंगनाथ मंदिर जो आपका है वो आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ये मंदिर है, आपको देख सकते हैं ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट, आप सभी का, हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई। तो देखिए, लिथियम का भंडार कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। अभी इसकी खोज हुई है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसकी खोज जो हुई है वो राजस्थान में, याद रखिएगा, लिथियम की खोज अभी की गई कहां पे, राजस्थान में। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है कोंध जनजाति। ठीक है, कोंध जनजाति, अभी कोंध कहते हैं उसको। कोंध जनजाति द्वारा किस राज्य में विहान मेला मनाया गया। ठीक है, विहान मेला इंपॉर्टेंट मेला है इनका, विहान मेला गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर राजस्थान। तो ये मेला हुआ है आपका उड़ीसा में। ठीक है, कोंध जनजाति के द्वारा मनाया गया है। अगला है, भारत और कौन सा देश आसान भुगतान के लिए रुपए और मीर कार्ड तलाशने पर सहमत हुए। ठीक है, मीर कार्ड, ठीक है, मीर कार्ड तलाशने पर सहमत हुए हैं, फ्रांस, रूस, जापान या फिर अमेरिका। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है क्या है, रूस के साथ यहाँ पे सहमत, भारत और रूस आपस में भुगतान के लिए मीर कार्ड के लिए सहमत हो गए। नेक्स्ट, आप सभी का, किस देश ने बेसिक प्लान ऑफ ओशियन पॉलिसी, ठीक है, बेसिक प्लान ऑफ ओशियन पॉलिसी को अपनाया। ऑप्शन है जापान, चीन, भारत या फिर मलेशिया। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जापान। जापान इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, क्योंकि ओशियन वगैरह को लेकर करके बहुत सारे खबर रहते हैं, तो खबर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कि वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर स्मृति ईरानी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया न्यू हब ऑफ मेडिकल वैल्यू ट्रेवल की बात की यहाँ पे हो रही है। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल सा अगर हम यहाँ बेसिक समझे इसका, तो ये कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में अभी हुआ है आपका। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ है और ये डेट है 26 से 27 अप्रैल में हुआ है, ये याद रखना। ठीक है, एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया, जिसको हम बोलते हैं वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, तो याद रखना, इसके तहत क्या है, वन अर्थ वन हेल्थ की बात यहाँ पे की जा रही है, परीक्षाओं के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसका, अगर हम बात करें, संस्करण का उद्घाटन किया तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप सभी का, यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ
सी समिट, ठीक है, नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? बेल्जियम, फ्रांस, पुर्तगाल या फिर जर्मनी। तो अगर नॉर्थ सी समिट की बात करें हम यहाँ पे, तो नॉर्थ सी समिट का जो आपका आयोजन हुआ वो बेल्जियम ने किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप सभी का कि फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किससे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया? कृति सेनन, कैराया अडवाणी या फिर सीबा चड्ढा या फिर आलिया भट्ट। तो यहाँ पर सही जवाब आपका आलिया भट्ट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप सभी का नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितनी मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? 2, 3, 4 या 5? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है यहाँ पे, याद रखिएगा 4, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को कि मेडिकल यहाँ पे नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितनी मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना होगी? तो ये होने वाले 4 मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना होने वाली, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट है कि किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी गई है? अभी ये मनाया भी गया है, कैलिफोर्निया, रिंजो, ठीक है, पेंसिल्वेनिया या फिर इंडियाना। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश, मतलब दिवाली को वहां पे राजकीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो अमेरिकी राज्य है वो कौन सा अमेरिकी राज्य है? तो वो हो जाता है आपका पेंसिल्वेनिया, ठीक है। पेंसिल्वेनिया जो है इसने दिवाली को यहाँ पे गस्टेड छुट्टी की, गस्टेड अवकाश कह सकते हैं, गस्टेड अवकाश को की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट आप सभी का हाल ही में कहाँ फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया? तो फूड यहाँ पे द फूड कॉन्क्लेव की अगर हम बात करें यहाँ पे मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली या फिर जयपुर, तो इसका जो आपका यहाँ पे आयोजन किया गया वो आपका हैदराबाद में किया गया है। याद रखना कब हुआ है? 18 से 29 अप्रैल में क्यों किया गया? 2023 में हैदराबाद में हुआ है ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षाओं के लिए, याद रखिए। चलिए यहाँ पे लिखा टॉप 100 बिजनेस लीडर्स फ्रॉम द अग्री फूड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 100 बिजनेस लीडर्स को यहाँ पे बुलाया गया था फूड इंडस्ट्री के, और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्क्लेव था। तो फूड कॉन्क्लेव 2023 से आयोजन किया गया कहाँ पे? हैदराबाद में। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और फिगर के माध्यम से इनको समझने की जरूर कोशिश करिए आप लोग। नेक्स्ट आप सभी का हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एनपीसीआई के जानते हैं हम उसको, एनपीसीआई के साथ सहयोग किया? एयरटेल पेमेंट बैंक, भीम पेमेंट बैंक या फोन पे पेमेंट बैंक या क्रेडिट पेमेंट बैंक? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है इराक, ईरान, पाकिस्तान या फिर बुल्गारिया। तो 3 महिला पत्रकार हैं, वो रहने वाली कहाँ की हैं? वो याद रखना कहाँ पे? ईरान की, ठीक है। ईरान इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया, ठीक है, 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एयर प्राइज का विमोचन किया? रोहन चावला, निमल देशबंधु, रणवीर सिंह या फिर अमिताभ कांत? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है अमिताभ कांत, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में इंटरनेशनल अप्रैल, ठीक है, अप्रैल इसको बोलते हैं, अप्रैल एंड टेक्सटाइल फेयर कहाँ शुरू हुआ? मॉरिशस, थाईलैंड या फिर दुबई या सिंगापुर? तो ये शुरू हुआ आपका दुबई में, ठीक है, याद रखिएगा। अप्रैल बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल अप्रैल एंड टेक्सटाइल फेयर था ये आपका, ठीक है। हर साल होता है ये। इस साल वाला अगर हम बात करें यहाँ पे तो मई में शुरू किया गया था, 1, 2, 3 मई को यहाँ पे चला था। यहाँ पे आप जा सकते थे, सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती थी, विजिट कर सकते थे, आप देख सकते, बहुत सारे फैशन से यहाँ पे आपके आते हैं, नए नए फैशन यहाँ पे दिखाए जाते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, दुबई में होता है ये, आपका याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आप सभी का हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एयर एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया गया किस राज्य में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर राजस्थान? ये सेवा शुरू किया है किसने? झारखंड ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है कि डॉक्टर एन गोपालकृष्णन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? फिल्म इंडस्ट्री, साइंस, बिजनेस इंडस्ट्री या फिर पत्रकारिता? तो साइंस से जुड़े हुए थे, साइंटिस्ट है हमारे डॉक्टर एन गोपालकृष्णन साहब, ठीक है, जिनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट आप सभी का भारत के किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की? यूएस, ठीक है, यूएसए, जापान, ब्राजील या फिर यूके? तो ये हुआ है यूके के साथ, याद रखना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यानपूर्वक यहाँ पे आप देख लीजिए, इंडिया एंड द यूके विल टुगेदर ज्वाइंटली क्रिएट इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ध्यानपूर्वक किसने किया है? इंडिया और यूके, याद रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा।
नेक्स्ट आप सभी का कि हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है पंकज सिंह। ठीक है, ये है पंकज सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा में बन सकता है पेपर, वनडे एग्जामिनेशन ज्यादातर ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? तो ये जो दर्जा है वो दिया गया है आपका रेल विकास निगम लिमिटेड को। ठीक है, याद रखिएगा, रेल विकास निगम लिमिटेड को यह दर्जा आपका दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट। ठीक है, नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है नॉर्थ सी समिट, अगर बात करें यहाँ पे तो बेल्जियम, फ्रांस, पुर्तगाल या फिर जर्मनी। तो नॉर्थ सी समिट आपका याद रखिए कहाँ पे? बेल्जियम में किया गया है। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? तिरुवनंतपुरम, कोहिमा, गंगटोक या फिर बेंगलुरु? तो हाल ही में किया गया है अभी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो वो तिरुवनंतपुरम, याद रखिए तिरुवनंतपुरम इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एसबीआई ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्ट ऑफ केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया? ठीक है, स्टार्ट ऑफ केंद्रित शाखा भोपाल, लखनऊ, जयपुर या फिर मुंबई? तो इसका जो शुरुआत किया है कहाँ पे? मुंबई में। इंपॉर्टेंट है, चौथी है ये। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल आपके ऑप्शन में है। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाता है 25 अप्रैल को। ठीक है, अप्रैल। चलिए, नेक्स्ट है आपका किस राज्य की ठीक है मना मदुराई, ठीक है, मना मदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, स्टेट से लेकर के आपके यूपीएससी तक में जीआई टैग आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मना, ठीक है, मना मदुराई यहाँ पे लिखा भी है, मना मदुराई पोएट्री की बात हो रही है, यहाँ पे पोट्री की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मना मदुराई पोट्री की बात हो रही है। तो ये हैंडमेड होता है, अगर बात करें तो मतलब मिट्टी के बर्तन होते हैं, इनको जीआई टैग मिला है। यह है कहाँ का? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु? तो ये आपका कहाँ पे है? कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु की आपके यहाँ पे मना मदुराई मिट्टी, एक मिट्टी होती है। ठीक है, मना मदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग दिया गया, याद रखना। अगला, आप सभी का किस राज्य ने वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड, ठीक है, वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की? बिहार, केरल, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? यहाँ पे तो याद रखिएगा केरला। ठीक है, केरला के जो आपके मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो केरला सीएम यहाँ पे याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे वन पंचायत वन, यहाँ पे वन प्ले ग्राउंड की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है वन पंचायत एंड वन प्ले ग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है किसने? यहाँ पे केरल ने। ठीक है, केरल राज्य ने, याद रखना। नेक्स्ट है, आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? तो 2023 का फाइनल मैच जो आपका है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया और चेन्नई सुपर किंग ने इसमें जीत हासिल की। और रनर अप कौन रहे? वो आपका गुजरात टाइटंस। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आप सभी का, हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो जियो सिनेमा की बात हो, जहाँ पे आईपीएल दिखाया जा रहा था, आईपीएल की बात हो, भी फ्री में दिखाया जा रहा था, आप सभी को पता है। तो इन्होंने जियो सिनेमा, अगर हम बात करें, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? रोहित शर्मा जी हैं, याद रखिएगा, रोहित शर्मा इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन जिसको बोलते हैं अधिनियम 2023 पारित किया गया? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो इसका आपका सही जवाब हो जाता है कि यहाँ पे तमिलनाडु इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो किस देश के, ठीक है, टिलोस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो देखो यहाँ पे यह ऑलरेडी, अगर हम बात करें, लॉन्च हो चुका है। ठीक है, शेड्यूल हुआ था आपका सभी का, 22 अप्रैल को लॉन्च किया गया है यहाँ पे। ठीक है, PSLV C55 इसका नाम है, जिसको टिलोस 02 मिशन कहा जा रहा है। ठीक है, इस तरीके का दिखता है। आप अगर आप मैप में हम यहाँ पे आप फिगर देखोगे तो इस तरीके का दिखता है। ये इंडिया का है। तो सिंगापुर, मॉरिशस, मलेशिया, चीन का उपग्रह को लॉन्च करेगा किस देश के? टिलोस 2। तो देखो, तो देखिए एक याद रखिएगा, यहाँ पे यह एक उपग्रह है। ठीक है, जो इसरो लॉन्च कर रहा है, PSLV C55 के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है इसको, टिलोस 02 मिशन को। ठीक है, 02 को लॉन्च किया जा रहा है। वो किस देश का है ये? ठीक है, टिलोस जो आपका है 02 या 2 है आपका, ये किस देश का है इसकी बात हो रही। तो ये आपका सिंगापुर का है। ठीक है, जिसको PSLV C55 के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो निकल के आते हैं, इनको आपको जरूर देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, इसरो का प्रोजेक्ट है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बन सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप सभी का यहाँ पे कि देखो, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये आपकी PSLV है। ठीक है, ये आपकी PSLV है और इसी के द्वारा यह प्रक्षेपित यान है।
ठीक है। PSLV है आपकी क्या प्रक्षेपण यान है ये, इसी के द्वारा आपका टिलोस जो आपका है 02 इसको, इस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आप सभी का, किस राज्य ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की? 4% आरक्षण की बात की विकलांग कर्मचारियों के लिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहा युवा पोर्टल का शुभारंभ किया? युवा पोर्टल की बात हो रही है, परीक्षा के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। गुजरात, उत्तराखंड, नई दिल्ली या फिर गोवा? तो ये किया गया आपका कहां पे भैया? नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका, हाल ही में जारी इस, ठीक है, SIPRIT जिसको सिप्रिट कहते हैं की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, कौन सा देश विश्व सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा? विश्व सैन्य व्यय मतलब यहाँ पे मतलब सेना पे ज्यादा खर्चा किसने किया है? अमेरिका, फ्रांस, जापान या फिर रूस? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका ही होगा। आप सभी को पता है सबसे ज्यादा अमेरिका ही खर्चा करता है। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा या फिर KL राहुल? तो यहाँ पे विराट कोहली हो जाएंगे, ये 7000 कंप्लीट करने वाले पहले भारतीय भी हैं अगर बात करें T20 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप सभी का, हाल ही में प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, कपिल देव या फिर सौरभ गांगुली? तो एक गेट का अनावरण किया गया है वहां पे, तो किस खिलाड़ी के लिए? वो भी कहाँ पे? सिडनी में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है जो आपका, वहां पे किया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, पेपर में बन सकता है। तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर के नाम पे, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम पे यह किया गया, इस गेट का अनावरण किया गया, उनके नाम पे यह गेट रखा गया। नेक्स्ट आप सभी का, हाल ही में कहा स्कूल में भोजन को गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की? AI मशीन स्थापित की गई है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में यानी यहाँ पे भोजन की गुणवत्ता, स्कूलों में जो मिड डे मील चलता है, ठीक है, वहां पे भोजन की गुणवत्ता अच्छी है कि नहीं है, उसके लिए AI मशीन को रखा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन वहां पे लगाई गई है जो आपकी उनकी भोजन की गुणवत्ता को चेक करेगी। अगला आपके, किस राज्य के कुंभम, ठीक है, कुंभम अंगूर, ठीक है, कुंभम अंगूर को हाल ही में GI टैग मिला है? कुंभ यहाँ पे इसको देखो कंबम या फिर कुंभम कहते हैं, ठीक है। तो कंबम अंगूर को GI टैग मिला है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब आपका तमिलनाडु हो जाता है, याद रखिएगा, तमिलनाडु के कंबम अंगूर को GI टैग मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला? ठीक है, सानू वासवानी, एंजेला मर्केल, थॉमस राय या फिर मरकरी एंटीना? तो यहाँ पे एंजेला मर्केल को यह अवार्ड दिया गया, जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों में 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है कि अब 100% जो वाहन चलेंगे वो सारे के सारे किसके चलेंगे? वो भी इलेक्ट्रिक चलेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने क्रैब ने नेबुला की तस्वीर जारी की? तो यहाँ पे एजेंसी ने क्रैब ने नेबुला की तस्वीर जारी की है? इसरो, नासा स्पेस एजेंसी या फिर माइक्रो स्पेस एजेंसी? तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? नासा ने यह जारी किया है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया? तो देखो कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो युवा पोर्टल अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? S जयशंकर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह? तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? जितेंद्र सिंह, ठीक है। नई दिल्ली में हुआ, आप सभी को बता दें, अभी हमने पहले प्रश्न किया भी। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किसे मेलकॉम, ठीक है, आदि सेसिया पुरस्कार, ठीक है, आदि सेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? उत्साह पटनायक, राघवेंद्र शर्मा, मोहन बिष्ट या फिर रमेश राय? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बन सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब आपका? उत्साह पटनायक, ठीक है, उत्साह पटनायक को आपका सम्मानित किया गया, इससे याद रखिएगा। अगला, हाल ही में साथी पोर्टल, ठीक है, हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? साथी पोर्टल, इंपॉर्टेंट है साथी पोर्टल अभी, और यह साथी पोर्टल भी, पोर्टल मतलब एक वेबसाइट बनाई गई इसके लिए, और साथ ही साथ एक ऐप भी इसका लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो ये किया है किसने? आपका कृषि मंत्रालय ने,
ठीक है, साथी पोर्टल बनाया है, याद रखिएगा, या मोबाइल ऐप भी है। इसके इसके माध्यम से क्या हो रहा है, किसान जो है, किसान, ठीक है, किसान जो है वो यहाँ पे कृषि से संबंधित, ठीक है, कृषि से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, जानकारी, ठीक है, याद रखिएगा, जानकारी ले सकते हैं, इसीलिए उसका साथी नाम रखा गया कि ये किसानों का क्या होगा, साथी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसान जो है वो उससे जानकारी ले सकते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, बैंकॉक, नई दिल्ली, ढाका या फिर मुंबई। तो ये आपका हो रहा है कहाँ पे भैया, बैंकॉक में, याद रखना। अगला है हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है, ये परीक्षा में बन सकता है ये प्रश्न आपका। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है रूहाना खान, ठीक है, रूहाना खान इज द राइट आंसर यहाँ पे हो, नहीं रूहाना खान नहीं, सॉरी, हरमनप्रीत कौर, ठीक है, रूहाना खान, हरमनप्रीत कौर इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा, परीक्षा के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये इनको दिया गया, हरमनप्रीत कौर को आपका अगर हम बात करें यहाँ पे, तो विजन क्रिकेटर्स ऑफ द विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है, पहली है, ये बहुत ध्यान रखिएगा, पहली है, इस वजह से परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है यहाँ पे। हाँ, तो हरमनप्रीत कौर है। अगला है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। तो ये देखिए, ये ज्यादातर आपका एग्जैक्टली आपका वनडे एग्जामिनेशन में आपके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा 638 करोड़, ठीक है, 638 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए, स्वच्छ गंगा को साफ करने के लिए यहाँ पे 638 करोड़ फिर से दिया गया है। बहुत दिनों से ये मिशन चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से गंगा को साफ नहीं किया जा सका। अगला प्रश्न आपका G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई, हैदराबाद, गुवाहाटी, वाराणसी या फिर जयपुर। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है, याद रखिएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि, ठीक है, संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की। स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री हैं भैया ये, ठीक है, स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल या फिर RK सिंह। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है यहाँ पे इस गिरिराज सिंह, ठीक है, गिरिराज सिंह ने, ठीक है, संगठन से समृद्धि, ठीक है, अभियान शुरू किया है, ठीक है। चलिए अगला है, हाल ही में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, मध्य प्रदेश। देखो G20 कृषि की बात हो, G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, मध्य प्रदेश, वाराणसी, राजस्थान या फिर पंजाब। तो इसका आयोजन जो आपका हुआ ये कहाँ हुआ है, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बन सकता है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण हो रहा है यहाँ पे मुंबई में, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद। तो ये जो हो रहा है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु में हो रहा है, ठीक है, बेंगलुरु में हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया। तो ये आप सभी को पता है, अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है, जो आपका बन रहा था वो कहाँ पे, कोलकाता में, और कोलकाता में ही इसका क्या हुआ, ट्रायल भी किया गया है, जो सफल रहा। अगला है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है, वाइब्रेट इसका नाम है, विलेज प्रोग्राम है एक आपका, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका हुआ कहाँ पे भैया, अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट किसके द्वारा किया गया, अमित शाह के द्वारा किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, गृह मंत्री हमारे, ठीक है, होम मिनिस्टर है, ठीक है। चलिए अगला है, हाल ही में किसने, ठीक है, आर्लियस मास्टर्स 2023 पुरस्कार एकल खिताब जीता। तो ये जीता है किसने यहाँ पे, प्रियांशु राजावत, ठीक है, प्रियांशु राजावत ने जीता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आज के सारे प्रश्न हमारे यहाँ पे समाप्त हुए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को कि ये वीडियो जरूर आप सभी को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए, और कुछ दिनों में आपको 100 क्वेश्चन और डिस्कस कराऊंगा करंट अफेयर से संबंधित, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।